स्वागत है बच्चों आपका। पहला अध्याय कबीर और कबीर की साखियाँ सबद आप समझ चुके हैं। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, ललद्यत के वाक। कवित्री ललद्यत के विषय में कुछ जानकारी बटोरें। ललद्यत का जन्म कश्मीर के पामपोर जिले के सिमपुरा गांव में 1320 ईस्वी में हुआ। जन्म का बहुत प्रामाणिक तथ्य तो नहीं मिलता, परंतु अनुमान लगाया जाता है कि 1320 में सिमपुरा में इनका जन्म हुआ और 1391 या 92 में उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। निर्गुण धारा की कवित्री कही जाती हैं। ललद्यत शैव परंपरा को, कश्मीरी शैव परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। कबीर की भांति ही वह भी निर्गुण संत कवित्री मानी जाती हैं। कबीर ने जिस निर्गुण ब्रह्म की बात की है, बहुत कुछ ललद्यत के वाकों में भी यह दिखाई देता है। बड़ी सरल कश्मीरी भाषा में, काशूर में लिखने वाली ललद्यत अपने ईश्वर, अपने शिव को निर्गुण रूप में देखती हैं। बहुत छोटी अवस्था में इनका विवाह हो गया था, जैसे कि उस समय की परंपरा थी, बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाया करता था। कवित्री ललद्यत का विवाह भी बाल्यावस्था में हो गया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चला, क्योंकि मन में बचपन से ही ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव था, ब्रह्म के प्रति समर्पण का भाव था। बड़ी विरक्ति रही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन से। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, गुरु श्री कंठ जी से दीक्षा ले ली और पूरी तरह से वो मोह माया से अलग हो गए। हालांकि यह कहा जाता है कि जब उन्होंने संसार का त्याग किया, गृहस्थी का त्याग किया, उस समय तक उन्होंने जो भी शिव भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया, वहां उन्होंने प्रेम दिखाया। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही में बहुत अच्छा संतुलन बिठाया और इसीलिए, शायद इसीलिए कहा जाता है कि कवित्री ललद्यत पूरी तरह से भक्ति, प्रेम और विद्रोह का स्वर देने वाली कवित्री रही हैं। 26 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके पति कहलाते हैं कि पद्मपुर के सोन पंडित जी ने बहुत प्रयास किया कि वह गृहस्थी की तरफ लौट आए, परंतु वे नहीं लौटी। ललद्यत की काव्य शैली को वाह कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार ललद्यत के वाह भी कश्मीरी भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। वाह का अर्थ होता है बच्चों बोलना। कश्मीरी भाषा में वाह को बोलना कहा जाता है, यानी उन्होंने भी बोला, जो कुछ बोला, संसार को जो कुछ समझा, देखा, जो कुछ उन्होंने कहा, वो उनके वाकों में समाया हुआ है। कबीर की ही भांति यह भी अनपढ़ थी, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, परंतु सांसारिक अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ बटोरा और अपने वाकों के माध्यम से बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में ईश्वर का निवास है, वो हर जगह हमें दिखाई देते हैं। आत्मा का ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है, तो जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसे मानो ईश्वर का भी ज्ञान हो गया। ईश्वर का रूप वह हम सभी में देखती हैं। कहती हैं, ईश्वर से जो प्रेम करता है वो मानवीय रूप से कैसे प्रेम नहीं कर सकता। उनकी भाषा बहुत सरल कश्मीरी है, जिसका अनुवाद मीरा कांत जी ने किया है। कबीर की भांति ही ललद्यत भी जाति पाति की संकीर्णताओं से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। वे इसका विरोध करती हैं। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, इन सबका विरोध करती हैं और उनका शिव जो निर्गुण रूप में सभी में व्याप्त रहता है, उसे कहती हैं कि वह शिव कण कण में बसता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान जिसे हो जाता है, जो सच्चा ज्ञानी, आत्मज्ञानी होता है, उसे ईश्वर ढूंढने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती। वह मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं अंतर मन से ईश्वर को याद करता है और उसे बड़ी सरलता से मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, हम इनके वाकों में पढ़ेंगे कि जीवन को उन्होंने किस प्रकार समझा है, स्वयं को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मज्ञान को उन्होंने कितनी अधिक महत्ता दी है और भक्ति
प्रेम विद्रोह से भरे वाक लौकिक और पारलौकिक दोनों में ही किस प्रकार संतुलन बिठाते हुए इंसान को सही जीवन जीने की प्रेरणा देते से दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगले अंक में हम उनके वाकों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।